जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक साइंस का टॉपिक पढ़ा रहा था, चैप्टर साउंड यानी ध्वनि, जिसके अंतर्गत ध्वनि तरंग, ध्वनि क्या है, ये पूरा डिटेल्स मैंने कंप्लीट करा दिया है लगभग 2-3 वीडियो में, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव, यानी अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर। ठीक है, क्या है ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है और आपको चीज़ें मैं समझाऊंगा और आप समझिएगा। इसके पिछले वीडियो में अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती हैं, यानी ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती हैं, कैसे चलती हैं, पूरा बता चुका हूं। क्लियर, A to Z। ठीक है, उसी में से ये कुछ पॉइंट्स है जो दोनों में अंतर स्थापित कर दिया है मैंने। ठीक है, और इसको मैं एक एक चीज करके समझाता हूं, समझिए। सबसे पहले ये पिक्चर देखिए, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है अप डाउन, ये है अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव का। ठीक है, और जो ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है सीधे, ठीक है, ये मोशन करता है, मतलब ऐसे समझिए। देखिए, अब मैं देखिए मेरे पास जो मार्कर है ना, मार्कर का मोशन समझिए। देखिए मार्कर ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। ये जो गति हो रही है ना, है ना, ये जो वेव है इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन यही मार्कर ऐसे गति करे, ऐसे देखिए आगे बढ़ता भी जा रहा है, ऐसे गति करता जा रहा है, दिख रहा है आपको। ये गति है लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी अनुदैर्ध्य तरंग। तो जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये ऐसे ही गति करता है। ठीक है, ऐसे आगे पीछे मैंने बताया भी था एग्जाम्पल के तौर पे कि जो दौरी करने वाली जो मशीन होती है ट्रैक्टर का पीछे वाला, जहाँ से वो गेहूं गिरता है ना, वो ऐसे ही चलता है, ऐसे रोटेट करता है तो आगे गेहूं गिरता रहता है। ठीक है, वो जो मूवमेंट है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल्स यानी अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, और जो ये अप डाउन वाले मूवमेंट्स होती हैं ये क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग। जैसे आपने देखा होगा पानी में यही तरंग होती है। रस्सी को ऐसे झटकारेंगे तो रस्सी वाली भी यही तरंग होती है, रस्सी को ऐसे अप डाउन करेंगे ना तो यही मूवमेंट्स आएगी, है ना। तो ये तरंग जो है कि कौन सी है, अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स, और ये है लॉन्गिट्यूडनल्स। चलिए, तो ये पहला पॉइंट यही हो गया हमारा। दूसरा अंतर देखिए, जो अनुप्रस्थ तरंग होती है ना ये अप डाउन चलती है। तो देखिए जो अप गया है ऊपर, इसे बोलते हैं स्विंग। क्या बोलते हैं, स्विंग। ठीक है, और जो नीचे गया है इसको बोलते हैं गर्त। क्या बोलते हैं, गर्त। बात समझ में आ गई। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, स्विंग, और नीचे वाले को बोलते हैं गर्त। ये भी स्विंग, ये भी गर्त, ये स्विंग गर्त, ऐसे करके चलती है। यानी कह सकता हूं कि जो अनुप्रस्थ तरंग है ना वो स्विंग व गर्त के रूप में चलती है। किसमें, स्विंग व गर्त के रूप में चलती है। अब आप देखेंगे इसमें तो स्विंग और गर्त है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये आगे पीछे ऐसे चलती है। तो जब आगे पीछे अगर चलती है, इसका मतलब कि जब दो कण पास में होंगे तो संपीड़न, और जब दूर होंगे तो विरलन, है ना। दो कण जब पास में होंगे तो संपीड़न, और जब दूर होंगे तो विरलन। तो यानी ये जो है ना, यह संपीड़न एवं विरलन के रूप में चलती है। कौन सी, अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है कि एक संपीड़न और विरलन के रूप में चलती है। बात क्लियर हो गई। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा कि अनुदैर्ध्य तरंग संपीड़न और विरलन के रूप में चलती है, और अनुप्रस्थ तरंग जो है कि स्विंग और गर्त के रूप में चलता है। इसका पिक्चर अनुप्रस्थ का ये वाला है और अनुदैर्ध्य का ये वाला है। दूसरा, ये जो अनुप्रस्थ तरंग है ना वो केवल ठोस और द्रव में ही चलता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो अनुप्रस्थ तरंग होती हैं वो केवल ठोस और द्रव में चलती है, गैस में नहीं चलती है। ये मोस्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी तरंग जो है कि गैस में नहीं चलती है, तो आपका अनुप्रस्थ तरंग गैस में नहीं चलती है, केवल ठोस और द्रव में ही चलती है। बात क्लियर होगी। तो और ये अनुदैर्ध्य तरंग ये तीनों में चलती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में चलती हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा कि अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है कि ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती हैं, और जो अनुप्रस्थ होता है वो ठोस और द्रव में चलता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट देखिए
कि माध्यम के कण, देखिए जो इसमें माध्यम के कण होते हैं ना, माध्यम के कण, ठीक है, वो तरंग के चलने की गति के लंबवत होते हैं, है ना। जो माध्यम के कण है, माध्यम के कण यानी जो पदार्थ है, ठोस द्रव गैस, है ना, वो पदार्थ के कण जो है ना, वो तरंग के चलने की दिशा के क्या करते हैं, लंबवत चलते हैं। क्या करते हैं, लंबवत चलते हैं। ये चीजें मैं इसका पूरा डिटेल्स वाले में समझाया था, वो जाके जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे शॉर्ट है इसका अंतर से। तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, कि ये जो अनुप्रस्थ तरंग होती है, इसके जो माध्यम के कण होते हैं ना, तरंग के गति के लंबवत चलते हैं, है ना, तरंग के गति के लंबवत चलते हैं। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल्स होता है, अनुदैर्ध्य होता है, इसमें जो माध्यम के कण होता है ना, तरंग के गति के समांतर, देखिए ऐसे जा रही थी तो ऐसे ही तो जा रहा है, ये समांतर जा रही है। कौन सी, समांतर। जब ये समांतर चलती है तो इनके बीच का कोण, ध्यान रखिएगा, इनके बीच का कोण, है ना, किसका कोण, माध्यम के कण तथा तरंग के गति के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0 डिग्री होता है। लेकिन इसकी बात करूं तो इसमें जो है ना कि कोण जो है कि 90 डिग्री होता है। कितना, 90 डिग्री। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। तो ये था हमारा अनुप्रस्थ तरंग तथा अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर। मैंने सोचा शॉर्ट में आपको चीजें बता दूं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करूं, उदाहरण, ठीक है, दोनों के लिए, तो देखिए मैं लिख देता हूं उदाहरण। उदाहरण में मैं बात करूं कि स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग की गति। अगर आप स्प्रिंग देखेंगे तो स्प्रिंग ऐसे दबता है ना, खींचता है ना, तनाव होता है ना, क्या होता है, तनाव होता है, यानी विरलन होता है, फिर दबता है तो संपीड़न होता है। तो स्प्रिंग की गति, है ना, जब वो स्प्रिंग होता है, या किसी चीज पे आप दाब लगाते हैं ना, है ना, गुब्बारा ले लीजिए, गुब्बारे को इसे दाबेंगे, गुब्बारे को दाबेंगे तो दबेगा ना, तो संपीड़न होगा, छोड़ेंगे तो विरलन होगा, ठीक है। तो ये स्प्रिंग की गति अनुदैर्ध्य होगी। लेकिन अनुप्रस्थ में ये उदाहरण इसका देखिए कि उदाहरण, ठीक है, पानी में उत्पन्न गति, है ना, पानी के अंदर जब पानी में कंकड़ मारते हैं तो गति उत्पन्न होती है ना, ऐसे ऐसे करके लहरें उड़ जाती हैं, है ना, तो वो क्या है, अनुप्रस्थ तरंग। उसके अलावा एक और देखिए तो वो रस्सी को झटका जाए तो, है ना, तो रस्सी की गति, है ना, रस्सी की गति। तो ये था पूरा अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। जय हिंद।